औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बज़्म रूहानी। जिन दोस्तों ने साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की इत्तला आप तक फौरी तौर पर पहुँच सके। आज का जो अमल है वो या काबिज़ो, मैं या काबिज़ो के बारे में कुछ बता दूँ और फिर उसका एक नक्श भी आप लोगों को मैं तोहफ़तन दे रहा हूँ। या काबिज़ो जो है वो इस तरीके से काम करता है जिस तरीके से हुरूफ़ सवामत काम करे। हुरूफ़ सवामत रजत लाती है, नौसत यानी कि जो बंदा गलत काम करता है तो उसके ऊपर नौसत आ जाती है। हमारे यहाँ सखर में एक ऐसा बंदा मौजूद है जो हमारे दोस्तों में है, 25 साल से वो हुरूफ़ सवामत की रजत का शिकार है और उसका वो इलाज भी नहीं हो सकता। वो ख़ुद नामनाद अब सो कॉल्ड आमिल बना हुआ है, मगर जिसका भी काम करता है क्योंकि वो ख़ुद रजत का शिकार है, अगले का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। मैंने चाहा कि किसी दौर में कि मैं हुरूफ़ सवामत की ज़कात दूँ, तो हमारे एक सूफ़ी साहब हैं कराची से ताल्लुक़ के और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इल्म वाले हैं, तो उन्होंने मुझे मना किया कि शफ़ी भाई आप ज़कात ना दें, हुरूफ़ सवामत की जगह पर आप या काबिज़ों की ज़कात दे दें। मैंने फिर एक उस्ताद से या काबिज़ो सीखा। मैं उनकी इल्मी काबिलियत आपको ये बता दूँ कि वो इतने उनकी या काबिज़ों के ऊपर दस्तरस इतनी थी कि मैं और हम साथ थे, एक पेट्रोल पंप के नज़दीक ही उनका आस्ताना था। हम आस्ताने के ऊपर बैठे हुए थे तो एक बंदा भागता हुआ आया और उसने कहा कि पीर साईं ट्रांसफार्मर को आग लग गई है। ट्रांसफार्मर जो था वो नज़दीक था पेट्रोल पंप के, ख़तरा था कि पेट्रोल पंप जल जाएगा। वो मेरे उस्ताद बाहर निकले और हंसते हुए मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि शफ़ी तुझे आज मैं एक कुरान इसका अल्लाह के इसम या काबिज़ों का मौजज़ा दिखाऊं। मैंने कहा हज़रत जी या काबिज़ों का मौजज़ा दिखा दें। उन्होंने चंद दफ़ा या काबिज़ों पढ़ा, मट्टी उठाई और चंद कंकर भी थे उसके अंदर नीचे से, उनके ऊपर दम किया और वो ट्रांसफार्मर की तरफ फेंक दिया। हत्ते कि वो मट्टी और ना ही वो कंकर ट्रांसफार्मर तक पहुँचे, मगर उससे पहले ही वो बंद हो गया, आग बंद हो गई। उसने कहा कि ये देखो या काबिज़ों की असल ज़कात जो है वो तो 1.25 लाख है। आप उसको बिना बिस्मिल्लाह के, बिना दुरूद के नो चंदी जुमेरात से शुरू कर दें तो 1.25 लाख दफ़ा पढ़ लें तो इसकी ये ज़कात हो गई। मगर कमर दर अकरम में या गरहन में भी इसकी ज़कात दी जाती है। वो ज़कात इस तरीके से कि आपने 903 दफ़ा या काबिज़ो पढ़ना भी है और या काबिज़ो सांस रोक कर लिखना भी है। काले पॉइंटर से लिख लें और किसी भी सफ़ेद पेज के ऊपर लिख लें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें तासीर पैदा करेगा और इतनी तासीर होगी कि क्या ही बात है। आप उससे हर वो काम ले सकते हैं जो हुरूफ़ सवामत से काम लिया जाए। इंतहाई पुरतासीर अमल है और जब कमर दर करब आता रहे, हर महीने आता है, किसी ईस्वी महीने में 2 दफ़ा भी आता है। साल में एक महीना ऐसा होता है जिसमें वो कमर दर करब 2 दफ़ा आता है। जैसे इस साल दिसंबर या पिछले साल दिसंबर में भी वो एक महीने में 2 दफ़ा आया था। तो मेरे भाइयों, जब भी आपने उसको लिख लें, लिखने के बाद आपने उसको कब्र के अंदर दफन करना है काले कपड़े के अंदर डालकर, मगर शर्त यह है कि उसके ऊपर आपने एक अंडा रख देना है, इसलिए कि उसके जो भी असरात हैं, बेड असरात, वो आपसे दूर हो जाएं। अब आते हैं हम उस नक्श की तरफ। नक्श कुछ यूँ लिखना है आपने, ये तकसीरी चाल से होगा या काबिज़ों का नक्श। ये हमारे एक दोस्त हैं कारी साहब, कारी उमर भाई, उनका हुक्म था कि मैं ताले और चाबी वाला अमल दूं। चाबी वाला अमल तो मैं दे चुका था, या बासी तो ये दोनों अमल ऐसे हैं जैसे ताला और चाबी। चाबी का अमल मैं दे चुका था, अब मैं ताले वाला अमल दे रहा हूं। आपने ये देखें कि इस तरीके से लिखना है आपने। इसको कहते हैं कि तकसीरी चाल। आपने इस तरीके से लिखना है। इसके जो आदाद हैं वो हैं 903 या काबिज़ों के। और आपने ज़कात के बाद आपने जब ज़कात दे दी तो उसके बाद आपने 313 दफ़ा
या 333 दफ़ा इसको रोज़ आपने अपनी मदामत में भी रखना है। इसको अपनी मदामत में भी आपने इसको रखना है रोज़ाना। अच्छा, ये हो गया नक्श। अब यहाँ एक और भी है, हमारे एक दोस्त उसको इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। लिख लिया और फिर अदाद भी लिख दिए। वो भी तकसीरी चाल से। यहाँ आपने नीचे कोई भी अजीमत लिख दें, कोई सी भी अजीमत हो, ठीक है। अब यहाँ नीचे कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, आपने लिख कर नीचे जो भी जिस भी चीज़ को बांधना है, किसी के भी असरात बांधने, किसी के ऊपर जो जादू हो रहा है वो बांधना है, या किसी का कोई भी गलत काम है जैसे औरतों का खून बहता है वो बांधना है, या किसी का कोई भी मर्ज़ है, इससे आप वो मर्ज़ भी बांध सकते हैं इस नक्श से। चाल यही होनी चाहिए, कुछ सदका दे दें, कुछ गोश्त उठाकर आप कब्रिस्तान रखें या किसी भी जगह रख कर आ जाएं। गोश्त को कब्रिस्तान नहीं रखना, किसी भी जगह रख के आना है। अगर मिठाई है तो वो आप किसी साहब मज़ार के ऊपर जाके बच्चों में बांट दें। फूल हैं, थोड़े से फूल भी रखने हैं आपने ज़कात के टाइम, वो फूल आपने पानी में बहा देने। और थोड़ा सा गोश्त भी आपने कहीं पाक साफ जगह पर रख देना, घर की छत पे रखें और ना ही कब्रिस्तान में रखें। और कोई भी बात अगर मेरी समझ ना आई हो तो मुझसे आप पूछ लें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अल्लाह हाफिज़।